जय गुरुदेव। सुखी मीन जहने रयगाधा, सुखी मीन जहने रयगाधा, जिम हरि शरणन एक हूँ बाधा, जिम हरि शरणन एक हूँ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसी, फूले कमल सोह सर कैसी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। प्रेमियों, ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज किष्किंधा कांड में इस चौपाई के माध्यम से हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि जैसे एक मछली हो, अपने को सुखी महसूस करती है जहां अगाध पानी हो, जहां पानी अथाह हो, वहां मछली अपने को सुखी महसूस करती है। और महात्मा ये समझा रहे गोस्वामी जी महाराज कि जिस तरीके से नदी यानी सरोवर में कमल का फूल खिलता है, उसी तरह से ये निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जाते हैं। यानी सरोवर के अंदर जो कमल खिलता है वह सरोवर का ही पानी होता है, वह सरोवर ही कमल का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही जो भगवान निर्गुण है वह अपने आप जब प्रकट होता है तो सगुण रूप धारण कर लेता है, कमल की तरह, कमल की तरह। इसी तरीके से कबीर साहब जी महाराज ने भी कहा कि कमल पत्र है साध जन, बसे जगत के माय, बालक के हृदय ज्यों आपन जानत नाय। इसी तरीके से वह मालिक, वो परमात्मा जब इस संसार में आता है अपने आप को प्रकट करता है उस कमल की तरह, उस कमल की तरह प्रकट करता है। यानी जिस तरीके से कमल सरोवर से अलग नहीं रहता, इसी तरह से जब वो परमात्मा सगुण रूप धारण करता है तो वह निर्गुण रूप से अलग नहीं रहता। जब वो चाहता है तो निर्गुण रूप धारण कर लेता है, और जब वो चाहता है तो सगुण रूप धारण कर लेता है। प्रेमियों, हमें आपको ये समझना है कि यदि हम सभी बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, सभी तकलीफों से मुक्ति चाहते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है इस संसार में? जन्मना है और मरना है। यह सबके पीछे लगा हुआ है। जैसे परछाई पीछे लगी रहती है, ऐसे सबके पीछे लगा हुआ है। जो जन्म लिया हो जाएगा, चला जाएगा, ये सबके पीछे लगा हुआ है। इसी बंधन को, इसी कष्ट को, इसी व्याधि को काटना है, इसी व्याधि को मिटाना है। अब यह व्याधि मिटेगी कब? जो हम हरि का मतलब हमारी पीड़ा को हरने वाला वो मालिक है, वो भगवान, चाहे उसको हम राम कहें, सीताराम कहें, कृष्ण कहें, या कबीर कहें, नानक कहें, दादू कहें, दरिया कहें, रैदास कहें, जय गुरुदेव कहें, राधा स्वामी कहें, और नाना प्रकार की जितने भी महात्मा संत के रूप में आए, हम उनका कोई न कोई राम नाम रख सकते हैं। लेकिन वो मालिक एक है, वो सबका मालिक एक है। वह मालिक एक है, वह किसी रूप में भी आ जाए, कबीर के रूप में आ जाए, दादू साहेब के, दरिया साहेब के, गोस्वामी जी महाराज के, रविदास जी के रूप में, मीराबाई, पलटू भीखा भूखा, चाहे जिसके, जगजीवन साहेब, राधा स्वामी, जय गुरुदेव, किसी के रूप में वो आ जाए तो मालिक, लेकिन वो एक ही रहता है।
अब कमल का फूल खिला हो और नदी इतनी लंबी हो, वो सरोवर इतना लंबा है, कहीं पर भी कमल का फूल खिला हो, लेकिन जो भी कमल का फूल जहां पर भी खिला है वो तो क्या हुआ है, नदी के पानी से अलग थोड़ी है, वह नदी का पानी है, सरोवर का पानी है, वह सरोवर का पानी है, सरोवर के पानी से वो अलग नहीं है। इसी तरीके से भगवान जब भी यहां भी आता है, कोई न कोई रूप बना के आता है, वो सारे रूप भगवान के ही होते हैं, कुल मालिक के ही होते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। राम के रूप में आए तो राम के पास जाना, कृष्ण के रूप में आए तो कृष्ण के पास जाना, वक्त के गुरु के रूप में आए तो वक्त के गुरु के पास। इसलिए कहा वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहो। वक्त समय का जो भगवान आया हो, समय का जो मालिक आया हो, उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि वह मालिक ही धरती पे हमेशा आता रहता, जीवों के कारण, जीवों के हित के लिए, मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए वो भगवान हमेशा ही धरती पे आता रहता। कहे संत रूप होए जग में आए, गुरु होए जीव चिताए। वह संत का रूप बना करके संसार में आता है, और गुरु का मतलब होता है आपके अंधकार को मिटाकर आपको रोशनी में खड़ा कर देता है। आपके अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, माया का अंधकार, इससे निकाल करके वह ज्ञान में यानी भगवान के प्रकाश में खड़ा कर देता है, रोशनी में खड़ा कर देता है। उसको गुरु कहते हैं, जो अंधेरे से आपको बाहर निकाल दे। अंधेरा हर तरह का हो सकता है, लेकिन गुरु का मतलब होता है सभी अंधेरे को मिटा दे। इसीलिए किसी कवि ने लिखा था कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान ये तैना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। कहते जलाओ, दिए तो जलाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कहीं अंधेरा न रहने पाए, कहीं न रहने पाए। इसलिए कहा उस कवि ने कि उतर क्यों न आए नक्षत्र सब गगन से, नहीं कर सकेंगे ये हृदय में उजाला। कहते सारे नक्षत्र चाहे उतर के चले आवे, सारे तारागढ़ चाहे उतर के चले आवे धरती पे, लेकिन आपके हृदय में उजाला नहीं कर सकते, उजाला नहीं कर सकते। उजाला कब होगा? जब गुरु का ज्ञान मिलेगा। बिना गुरु के ज्ञान के उजाला हो ही नहीं सकता। तो गुरु ज्ञान स्वरूप है, गुरु प्रकाश स्वरूप है। अब ज्ञान को आप समझ लो भगवान है, प्रकाश को आप समझ लो भगवान है। गुरु शब्द स्वरूप है, शब्द को समझ लो वो भगवान है। गुरु जो है उसका कई रूप होते हैं, उसका कई नाम आप रख सकते हो। इसलिए महात्मा ये समझाते गोस्वामी जी महाराज, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने यही लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यानी शक्ति से नहीं कोई भवसागर से पार हो सकता। ब्रह्मा के पास बहुत बड़ी शक्ति है, विष्णु के पास बहुत बड़ी शक्ति है, शिव जी के पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। कहते हैं इतनी बड़ी शक्ति आपके पास हो भी जाए, फिर भी यह बंधन से, कर्मों के बंधन से, जन्मण के बंधन से अब आजाद नहीं हो सकते। ये कर्म का बंधन ही भवसागर है, ये कर्मों का जाल ही भवसागर, इससे आप आजाद नहीं हो सकते। इससे आजाद कौन कराएगा? इससे आपको निजात कौन दिलाएगा? यह गुरु दिलाएगा, ये ज्ञान दिलाएगा। ये ज्ञान देने वाला गुरु है, वो भगवान ही तो है। भगवान ही तो ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप वही तो भगवान तो है, प्रकाश स्वरूप वही तो भगवान तो है। इसलिए कहा कि जहां भगवान है, जहां ज्ञान है, जहां प्रकाश है, वहां अंधेरा नहीं है, और जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं। इसलिए महापुरुषों ने लिखा, कबीर साहिब जी महाराज ने लिखा कि जहां नाम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं नाम, रवि रजनी ना रह सके दोनों एक ठाम। कहें विचार करके समझ लो कि जहां वो नाम है, वो प्रकाश है, वो प्रभु है, वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो रोशनी है, वहां माया अंधकार ये सब नहीं है।
वहां अंधकार नहीं है, वहां माया नहीं है, वहां ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार नहीं है। और जहां ये सब है वहां समझ लो ज्ञान नहीं है, अभी प्रकाश नहीं है, अभी नाम अभी नहीं है। क्यों? महात्मा लिखते हैं कि काम क्रोध के जब लगे हावे घट में खान, और काह मूर्ख कहा पंडिता दोनों एक समान। कहते हैं कि जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंदर है, विषय वासनाएं अंदर जग रही हैं, आप चाहे उसको कुछ भी आप समझो, यानी माया के मोह में आप फंसे पड़े हो। महात्मा ये समझाते हैं आप कितनों बड़े ज्ञानी हो, कितनों भी पढ़े लिखे हो, तो आप खुद सोचो, खुद सोचो कि जब आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रकाश आपके अंदर होगा। इसलिए कवि साहब जी महाराज ने एक ही शब्द में कहा कि जिसको ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो, और जो पढ़ा लिखा है वो, दोनों एक ही समान है। एक ही समान का मतलब उस ज्ञान से शून्य है, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा से शून्य है, वह शब्द स्वरूप मालिक से शून्य है। वह मालिक के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं, भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं। इसलिए प्रेमियों, सत्संग की जरूरत है। सत्संग जब संतों महात्माओं का मिलता है तब हमारे अंदर जो गांठ पड़ी है, गुत्थियां जो लगी हुई हैं, वह धीरे धीरे खुलती है। एक बैग तो खुलती नहीं। एक दिन सत्संग में जाओ, 2 4 10 दिन गया सत्संग में, तो सारी जो है गांठ है सब खुल जाएगी नहीं। अरे बहुत गांठ है बंधी हुई है, यह संसार के हर वस्तुओं से आपकी गांठ बंध गई है, कौम मजहब से गांठ बंध गई है, नाते रिश्तेदारों से गांठ बंध गई है, मोह माया ये सब जगह आपको जकड़ी हुई है। यहाँ तक कि शरीर रोवे रोवे में, शरीर के रोवे रोवे से आपकी गांठ बंधी हुई है। इतना आसान थोड़ी है, एक झटके में सब गांठ खुल जाएगी। धीरे 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 आप सत्संग सुनोगे, महात्मा सत्संग के प्रकाश में आपकी एक एक गांठ को खोलेंगे, धीरे धीरे गांठ खुलेगी। इसलिए आप जल्दबाजी नहीं करो, आप सत्संग को सुनो, संतों महात्माओं के सत्संग वचन को आप सुनो, आपके अंदर विवेक ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तब आप महात्मा की शरण में जाओगे, तब उनसे शरणागति लोगे कि आप हमें अपने घर चलने का मार्ग बताइए। महात्मा किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चाय चुगलाई नहीं करते। आज तक जितने भी महात्मा इस धरती पे आए, उनके सामने बहुत सारे ऋषि मुनि रहे हों, बहुत सारी शक्तियां रही हों, लेकिन कभी वो महात्मा किसी भी शक्ति का, किसी भी ऋषि मुनि का, किसी का भी कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, किसी के बारे में छोटा बड़ा नहीं कहा। वो तो जब सत्संग सुनाते हैं तो दर्जा सबका बताते हैं, किसका कितना पहुंचे, किसका कितना पहुंचे, किसका कितना पहुंचे, एक को दर्जा बताते हैं। निंदा चाहे चुगलाई वो किसी का नहीं करते। और यही बात वो अपने भक्तों को जो उनके पास आते जाते उनको भी समझाते हैं, तुम किसी के बारे में कुछ मत कहो, किसी के बारे में नहीं, अच्छा बुरा किसी के बारे में कुछ मत कहो। यदि ये नहीं कहोगे तो तुम्हारे अंदर मानवता आएगी, इंसानियत आएगी। जब इंसानियत रहेगी, मानवता रहेगी, तब तुम्हारे सामने भगवान तो अपने आप ही आ जाएगा। आप सत्संग बराबर सुना करो। जय गुरुदेव।